आणि आदिवासी विकास कार्यकर्ते आहेत। एमकॉम पदवी पूर्ण केल्यानंतर त्यांनी आपल्या गावात परतून पर्यावरण संरक्षण आणि जलसंधारणाच्या कार्यासाठी स्वतःचा पूर्ण करिअर हे वाहून दिलेलं आहे। 1990च्या दशकात त्यांनी संयुक्त वन व्यवस्थापन आणि त्या माध्यमातून गावकऱ्यांना एकत्र करून जलसंधारण, वृक्षारोपण, पर्यावरण सुधारणा या घडवून आणल्या। शिक्षणाच्या बाबतीमध्ये त्यांनी खूप मोठं कार्य केलेलं आहे। त्यांच्या प्रयत्नांनी बारीपाडा गावात जलस्रोतांची उपलब्धता मुबलक आहे, पर्यावरण संतुलन आहे आणि उल्लेखनीय कार्याची दखल घेऊन 2025 साली भारत सरकारने त्यांना पद्मश्री पुरस्काराने सन्मानित केलेलं आहे। याच्या व्यतिरिक्त सरांनी अनेक पुरस्कार हे 2001 पासून त्यांना देऊन गौरवण्यात आलेला आहे। परंतु सर, आता आम्ही प्रश्न उत्तरांना सुरुवात करतो, जास्त वेळ न घालवता। हो, कुछ लोगों के लिए मैं बता दूं कि चैत्राम जी पवार सर जो है, इनका उल्लेखनीय कार्य है। ऐसे भी ये जो हमारा नेशनल सेमिनार है, ये हम लोग 3 लैंग्वेजेस में बोल रहे हैं। हमको बहुत इच्छा थी कि हम इसको और ज़्यादा लैंग्वेजेस में ट्रांसफ़र करें, लेकिन जो पेपर्स भी हमारे पास आए हैं वो भी हिंदी, इंग्लिश और मराठी, ये तीनों लैंग्वेजेस में हैं। अलग अलग विषयों पे जो हम लोग बोलते हैं कि हमारी आदिवासी कम्युनिटी है, उसकी उन्नति के लिए, उसका इतिहास, उसका गौरव और उसकी अस्मिता हम लोग कहीं ना कहीं बढ़ाने के लिए ये कार्य करने की कोशिश करते हैं। तो चैत्राम जी पवार सर के विषय में भी वही है कि इन्होंने इतना अच्छा कार्य किया है वन संरक्षण और जल संपदा के बारे में, तो वही हम थोड़ा सा उनकी प्रकट मुलाकात से आपके सामने लाना चाहते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मैं पगारे सर से Then the first question I will ask पद्मश्री पवार सर कि आप कैसे आपके कार्य की ओर कैसे देखते हैं कि जबकि आपके कार्य का ठसा सभी जन समूह पर इस तरीके से छाया हुआ है कि ये बहुत ही बड़ा कार्य जो है आपके हाथों से हुआ है, तो ये जो निसर्ग के साथ में रहते हुए आपने ये सीखा या आपका कुछ गोल था? आपण काही ध्येय असं ठेवलेलं होतं की आपल्याला हे करायचं आहे, की पावलं पडत गेली, रस्ता सावरला गेला, बनत गेला आणि आपण चालत गेला, and then the huge mountainous work will be done by you. What happens actually? We are eager to hear in your words. सभी को नमस्कार। आप सब सुन रहे हैं कि एक विषय भी निकला कि आदिवासियों का विकास करना है। विकास करना है नहीं, क्या करना है? हम विकास की दिशा में बढ़ रहे हैं, हम कहाँ तक जाएंगे? तो ये हमें भी लगा था कि हमें भी मुख्य धारा में आना है, सभी जनजातियों का विकास करते हुए सबको साथ लेकर चलना, तो कैसे करें? तो हमने 91 में वनवासी कल्याण के माध्यम से एक गांव का चयन किया जिसका नाम है बारीपाड़ा। गांव की स्थिति क्या है? तो व्यसनाधीनता है, खेती नहीं होती है, हेल्थ में कुछ सुविधा नहीं है, आसपास का जंगल वो कट रहा है। सेमिनार तो बहुत होते हैं, लेकिन बचाने वाले, प्रैक्टिकली गांव में काम करने वाले कितने लोग? तो सब लेक्चर देते हैं अलग अलग सेमिनार जाके, लेकिन प्रत्यक्ष करने वाले कोई नहीं। तो उसी समय हमने तय किया कि हमारे आसपास का जो जंगल है उसको बचाना है। तो ये हमारा लाइफ का टर्निंग पॉइंट हुआ। वनवासी कल्याण ने थोड़ी दिशा देने का प्रयास किया और गांव के लोगों को हमने जब इकट्ठा करने का प्रयास किया तो सबका कहना ये था कि ये काम तो है ना, ये वन विभाग का है, हमारा काम तो मूली लाना है, बेचना है, जो भी करना वो करेंगे, लेकिन ये वन संभालना है हमारा काम नहीं। हम ये सोचते कि जब तक उसमें लोगों का सहयोग नहीं बढ़ता, लोग इसमें सहभागिता नहीं होते, तब तक हमारे गांव की जो संपत्ति है उसको बचा नहीं सकते, क्योंकि वन विभाग अकेला क्या रख सकता है। तो ये शुरुआत थी हमारी। तो हमारा जो अस्तित्व, अस्मिता का वो जो विषय चल रहा है, अस्मिता संभाल के हमें हमारा विकास करना है। तो हमने उसी समय तय किया कि हमारे आसपास जो भी सुविधाएं उपलब्ध है,
जंगल, जल, जमीन, जन और पशुधन, इसको संभाल के हम शाश्वत विकास की तरफ बढ़ सकते हैं क्या? तो ये शुरुआत थी और हमने वन संवर्धन से शुरुआत की। बहुत ही आपने अच्छी तरीके से विवेचन किया है, लेकिन ये जो शाश्वत विकास की बात हो रही है, तो शाश्वत विकास बनते हुए अभी जो जल, जंगल, जमीन पर जो आदिवासी रह रहे हैं, तो वो इस विकास से सेटिस्फाइड है, समाधान है, या और कुछ करना बाकी है, और कैसा अगला प्रवास जो है वो कैसा होने वाला है, इसके बारे में कुछ बताइए। हमारी एक टीम है, ये टीम वर्क का है। हमें लगा कि यह जंगल, जल, जमीन, जन और पशुधन, ये 5 क्षेत्र है, इसको शाश्वत विकास हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये हमारे आसपास अवेलेबल है। हम कहते हैं कि जंगल नष्ट हो गया, गोधन समाप्त हो गई, हमारी भूमि जो है वो उपजाऊ क्षमता कम होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। हम देखते हैं तो अगर ये चीज़ों को अगर सही ढंग से हम संभालते हैं, उसको एक लाइन में बोले तो ये कि संवर्धन, संरक्षण और पुनर्निर्माण, हमें सतर्क करना पड़ेगा, क्योंकि गांव के पास जो भी है उसको हम हमारे शाश्वत विकास में लाना है। तो शाश्वत विकास शब्द इसलिए मुझे लगता है कि सही है, क्योंकि जंगल हमारे पास है, जंगल है तो जल है, जंगल जल है तो खेती है, और जंगल जल खेती है तो इंसान है। अगर इंसान है तो फिर शिक्षा है, खेती है, हेल्थ है, ये सब चीज़ें उससे जुड़े। तो हमें एक ये जो लिंक है उसको एक उसमें से किसी मुद्दा को अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे सब प्रोग्राम समाप्त हो जाएंगे। इसलिए हमें ये सभी लाइन को साथ लेकर चलना पड़ेगा, और लोगों को जब तक नहीं लगता कि हमारी संपत्ति, हम उसको संपत्ति कहेंगे, जल संपदा, भू संपदा, ये सब संपत्ति, उसको साथ लेकर अगली पीढ़ी के लिए देना है। तो हमने पहले तो जंगल पे जो प्रयास किया उसमें हमने किया कि हमने गांव का वॉचमैन नियुक्त किया, क्योंकि सरकार का वॉचमैन कभी आता है कभी नहीं आता है, लेकिन गांव को लगना चाहिए कि हमारा जंगल है। वॉचमैन नियुक्त करने के बाद में पता चला कि वॉचमैन ही काट के बेचता है, क्योंकि उसको कोई मानधन नहीं देता। तो हमने घर घर में से अनाज इकट्ठा करना शुरू किया। तो अनाज लाते समय वो शराब पीने के आते थे हमारे लोगों को, तो अनाज बेचकर शराब पीकर घर जाता है। तो इसमें दुरुस्ती होना चाहिए, तो वॉचमैन को हर साल बदलना है। लकड़ी की जो मोली है वो साल भर में लाना है, क्योंकि अगर चूल्हा कैसे जलाएंगे, इसलिए भी नियम बनाया। हमने रखवालदार नियुक्त किया, उसके साथ में हमने ये पूरे नियम बनाया कि जंगल में अगर कोई बैलगाड़ी ले जाता है उसको दंडात्मक कार्रवाई, अगर कोई पेड़ काटता है उसको दंड करना है। तो महिलाओं ने आवाज दिया कि अगर जंगल को रखना है तो हम चूल्हा कैसे जलाएंगे। तो हमने थोड़ा प्रयास किया, वन विभाग से संपर्क किया, करीब करीब 20 साल पहले की बात है। हमने घर घर में एलपीजी गैस लगाया, लेकिन हमारे लोगों के पास में एलपीजी गैस भरने के लिए पैसा नहीं, कनेक्शन तो लिया है। तो थोड़ा सा हमने प्रयास और किया, IIT पौड़ी से संपर्क किया और हमने सोलर कुकर लाए, 50 यूनिट लाए गाँव में। सोलर कुकर लाने के बाद में वो भी महिलाओं ने लगा कि इसमें तो हम बॉइल कर सकते हैं, लेकिन फोड़ने नहीं दे सकते, मराठी में फोड़ने बोलते हैं। तो फिर और क्या कर सकते, तो हमने UNDP से संपर्क करके स्मोकलेस चूल्हा लाया, तो हम ब्रिकेट का यूज करते। तो बारीपाड़ा में 4 टाइप के चूल्हा है, लकड़ी पे चलने वाली है, LPG गैस है, सोलर कुकर है और स्मोकलेस चूल्हा। आप किसी का भी इस्तेमाल करो, लेकिन जंगल को काटना नहीं। तो ये रूल बनाया और रूल लोगों ने फॉलो किया। उनमें से हमें पता चला कि इसमें हम अगर गांव को सही ढंग से हमें माइग्रेशन रोकना है तो हमें जल पर भी काम करना पड़ेगा। सरकार अपना काम करते रहेगी, हमने सरकार से भी डिमांड नहीं किया भैया दीजिए। हमने थोड़ा काम को शुरुआत किया और जो भी मीडिया है, जिला का कलेक्टर है, उनको हमने कार्यक्रम में बुलाने का प्रयास किया। तो उनमें से हमने छोटे छोटे बांध बनाए जो टॉप टू बॉटम, हम बोलते हैं कि जो मिट्टी में जाती है वो मिट्टी बहना रुकना चाहिए और पानी का स्पीड कम होना चाहिए। तो उनके माध्यम से हमने गांव वालों ने मिलकर 480 से ज़्यादा बांध बनाए। इसका मतलब क्या हुआ कि गांव को पता चल गया कि अरे ये जंगल अपना है, हमें काम करना पड़ेगा, इसका पूरा फायदा हमें गांव को मिलने वाला है। तो ये सूत्र मिल गया। तो जंगल जल, तो आगे जाकर हमें हमारे आर्टिस्ट के युवक बहुत आते हैं साल के तुलजापुर ब्रांच से, उनको हमने एक विषय रखा कि हमारा जो जंगल इसका थोड़ा वैल्यू निकाल सकते हैं क्या। तो उन्होंने उनके प्रोफेसर से संपर्क किया और 1 महीना तक रुके हो, तो उन्होंने उस जंगल का जो प्राइस निकाला, वैल्यू निकाली, करीब करीब 1100 एकड़ का जंगल है, तो करीब करीब 3000 करोड़ की संपत्ति है।
वो गांव का फिक्स उपज हो गया, गांव की संपत्ति हो गई। तो इसमें वो क्या कर सकते थे, हमने नजदीक एक कॉलेज है साकरी तहसील में, वहाँ से प्रोफेसर से जूलॉजी के लोगों को बुलाया, उसका थोड़ा बॉटनिकल सर्वे किया। तो 435 से ज़्यादा वैरायटी पेड़ों की, इसमें बहुत मेडिसिन भी है। तो ये डाटा संकलित होने लगा, लोगों को लगा कि अपना काम है, और हमें बीच बीच में कल्याण शब्द का सहयोग मिलता गया और हम उसको सतत प्रयोग करते गए। तो जंगल जल के साथ खेती का विषय है, तो खेती में हम क्या कर सकते हैं, जो भी वहाँ की खेती जो बहुत छोटी